नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मानव जीवन कार्य करते हुए निरंतर आगे बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है और मानव जीवन की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो हम भूल को सुधार सकते हैं स्वयं पे चिंतन करके। और इसीलिए मानव जीवन अनमोल जीवन कहा जाता है। आइए आज अनमोल जीवन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मानव जीवन दुर्लभ है और प्रायः देखा जाता है कि जीवन का क्षण क्षण इस उद्देश्य के लिए व्यतीत होता जाता है जिसके होने अथवा ना होने का देश, जाति, समाज एवं जीवन के लिए तिल मात्र भी महत्व नहीं है। सिद्धांतहीन चिंतन पोषणहीन आहार की तरह होता है जो उपयोग अथवा उपभोग के तत्काल बाद अपना अस्तित्व खो देता है और स्वाध्याय, तप, चिंतन एवं आदर्श रहित जीवन शून्यार्जित भौतिक उपलब्धि के समान होता है जो अत्यधिक मात्रा में होने पर भी जीवन और राष्ट्र के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। होना उसी का अर्थपूर्ण है जिसके होने से देश और समाज गौरवान्वित हो तथा जिसके जाने से एक रिक्तता एवं अभाव का भाव सर्वत्र महसूस हो और उसके बातों पर, उसके चले हुए मार्ग पर आगे आने वाली पीढ़ी चलने के लिए उत्सुक हो और चाहती हो कि उसी तरह मैं भी सफल हूँ। देश, काल एवं समाज के लिए ऐसे व्यक्तियों का अभाव आदरणीय होता है। अतः इस अनमोल जीवन को सत्कर्मों के द्वारा, निरंतर अच्छे कर्मों के द्वारा जीवन को सहज बनाते हुए आगे की पीढ़ी के लिए हमें एक उदाहरण अवश्य छोड़ना चाहिए। छल छद्म से अर्जित पद प्रतिष्ठा जितनी तीव्रता से कथित लोकप्रियता दिलाती है और आचरण एवं मूल्यों का खोखलापन उसी अनुपात में आपके अंतर मन को धिक्कारता भी है और किसी की शक्ति, मेधा अथवा प्रतिभा का शोषण स्वयं को निखारने के लिए करना महापाप है। उसका अदृष्ट यश ईश्वर परोक्षतः उसके मूल सर्जक को ही ब्याज सहित जब तब देता रहता है और इसीलिए ईश के निर्देशानुसार अनावश्यक दोहन के पाप का दंड स्वरूप प्रतिफल षड्यंत्रकारी को ही भुगतना पड़ता है। ये एक आध्यात्मिक चिंतन है कि जो हम करते हैं उसका अच्छा या बुरा प्रतिफल हमको ही मिलता है और जो अच्छे कार्य करता है उसका अच्छा प्रतिफल उसको मिलता है। इसीलिए और ये सारी जो सुख और दुख या प्रतिफल वो हमें इसी जीवन में ही भोगना पड़ता है। अनमोल जीवन पाना दुर्लभ नहीं है बल्कि उससे भी अधिक ऐसी ज्ञान आदि संपदा छोड़ जाना है जो उसे सदैव अनमोल बनाए रखे। अनमोल वह नहीं जो सत्य और आदर्श को रौंद कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हो, बल्कि यह है कि जिसके व्यक्तित्व कृतित्व की ओर देश विदेश से लोग आकर्षित हो जाएं और उसके पद चिन्हों पर चलना चाहें, उसका जीवन अनमोल है। अनमोल जीवन में पवित्रता से संपन्न अनमोल साधना ही व्यक्ति के दीर्घजीवी होने का पर्याय बन सकती है और साधना जितनी पवित्रता से संपादित होगी उसकी कीर्ति उतनी ही उसी अनुपात में अपना प्रभाव छोड़ जाएगी। तात्पर्य यही है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से, बिना राग द्वेष के
हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। और जो शुद्ध भाव से जो किए हुए कर्म हैं वो सदैव समाज पर प्रभाव डालते हैं और समाज को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए सदैव हमें ऐसे ही कर्मों को प्रश्रय देना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।